बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस्हाक डार साहब ने हाथ खड़े कर दिए। असल में उसका लुब्बे लुबाब यही है कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका फरमाना क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उन्होंने फरमाया कि भारत रूस से तेल खरीद सकता है तो हम क्यों नहीं खरीद सकते। इस्हाक डार साहब, ये बात तो इमरान खान साहब भी कर रहे थे। उस वक्त आप कह रहे थे कि ये दुनिया से अलहदा हो रहे हैं, ये रशिया के साथ खड़े हो रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। लेकिन आपने हर बात पे पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की, लेकिन वो इमरान खान की सारी बातें आज सच की सच साबित हो रही हैं। जो उन्होंने कहा वो हर हरफ सच सामने आना शुरू हो गया है। और दूसरी बात, इस्हाक डार साहब ने फरमाया है कि डॉलर के रेट की जिम्मेदारी स्टेट बैंक पर है। ये भी मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि चंद दिन पहले की बात है कि ये फरमा रहे थे अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और डॉलर के रेट नीचे आ गए। तो इस्हाक डार साहब, आप कौन से झूठ बोलना छोड़ दें। सबसे पहले तो आप सच बोले लोगों के साथ कि डॉलर की जिम्मेदारी किसकी है। जब क्रेडिट लेने की बारी आती है तो आप अपने पर ले लेते हैं, कभी तो मैंने कुछ किया नहीं, अभी तो डंडा पकड़ा ही नहीं, तो ये हो गया वो हो गया। ऐसे नहीं होता। आप कौम के साथ सच बोलें। सच आपने बोलना नहीं है। वही बात आ गई कि आप लोगों को कितनी देर तक बेवकूफ़ बनाएंगे। और अब आप नए नए बातें कर रहे हैं। आगे मज़ीद आपको मैं बातें बताता हूँ उनकी कि उनकी अजीब सी साइकी है, मेरी समझ से बाहर है। और मसूद फरमा रहे हैं कि मेरी कोशिश है सूदी निज़ाम को ख़त्म करके इस्लामी निज़ाम लाऊं। ये जब जब इनको पता चल जाए ना कि हमने हुकूमत में नहीं रहना, तो फिर ये बातें करते हैं कि हमारी कोशिश होगी। ये 5 मारे हैं इनकी हुकूमत। और इस्हाक डार साहब को आए कितनी देर हुई है। कोई एक इकदाम बता दें जो इस्लामी निज़ाम के हवाले से इन्होंने किया हो। इन्होंने तो इस्लामी निज़ाम के हवाले से बेड़ा गर्क किया है। वो जो ट्रांसजेंडर बिल है वो किसने पास किया है। कौन, तमाम असम्बली के लोग मुलव्वस नहीं थे उसमें, सबको पता है। लेकिन आप कब तक के बेवकूफ़ बनाएंगे कौम को। मेरा तो सवाल यही है। और एक और बात, साथ साथ ये भी फरमा रहे हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी। ये आप इनकी बात को देखें। एक तरफ कह रहे हैं कि जब भट्टा बैठ जाता है तो मुझे बुला लेते हैं, और दूसरी जानिब कह रहे हैं, एक तरफ ये इशारा दे रहे हैं कि मैशत का हमने भट्टा बिठा दिया है, और दूसरी तरफ ये लोगों को वर्गला रहे हैं और कह रहे हैं जी आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी। कोई सेंस बनती है, कोई समझदार आदमी इस बात को मानने के लिए तैयार होगा? नहीं होगा। एक तरफ आप कुछ कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप कुछ कह रहे हैं। आप कैसे कौम को बेवकूफ़ बना सकते हैं। अब लोग नहीं बेवकूफ़ बनने वाले। वो वक़्त गुजर गया कि जब आप कभी कोई बात करते थे, कभी कोई करते थे। अब लोगों को बहुत शऊर आ चुका है। वो एक नस्ल गुजर चुकी है जिनको आपने बिरयानी की प्लेट पर लगाए रखा था। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। बहुत सारे वीलॉग्स में ये बातें की हैं मैंने कि वो नस्ल नहीं अब रही। अब नई नस्ल है, उसको सब कुछ पता है। गूगल है, गूगल करे आपको हर चीज़ का रेट पता चल जाता है, क्या है क्या नहीं है, कौन क्या कर रहा है, उसका सबका पूरा का पूरा डाटा आ जाता है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। और असल जिस मकसद के लिए ये आए थे ना, उसमें वो कामयाब हो गए हैं। अभी तक ये कामयाब हैं। केसेस वापस सबके वापस हो रहे हैं। और आज की खबर है कि नैब ने आसिफ अली जरदारी की बरियत के खिलाफ अपीलें वापस लेने का फैसला कर लिया है। इसलिए तो आए थे ये। इनका मकसद ये नहीं है कि मुझको रिलीफ दें या आम आवाम को रिलीफ दें। ये इनका मकसद ही नहीं था। जब मकसद था होता, जो मकसद था वो इन्होंने किया आते साथ, और वो मुकम्मल किया। अपने एजेंडे पे मुकम्मल काम कर रहे हैं ये। और दूसरी एक और बात मैं आपको बता दूं, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया है कि स्वात में लगी आग मुझ समेत सब तक पहुंच सकती है। जनाबे वाला, ये स्वात वाली भी जो बात है, ये 2 माह हो गए हैं। मैंने इस पे वीलॉग किया था कि वहाँ पे लोग पहुँच चुके हैं। ये किन की जिम्मेदारी है? ये आपकी जिम्मेदारी है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किन्होंने करवाना है? फाकी हुकूमत ने करवाना है। बॉर्डर से लोग कैसे अंदर आए, वो दहशतगर्द कैसे आए, ये कोई नहीं बताएगा। अब आप चीखें चिल्लाएं, जिम्मेदार आप हैं। ये 5 माह पहले तो ऐसी सूरत हाल नहीं थी, बिल्कुल अमन था, सुकून था, सब कुछ था। लेकिन नहीं, आप कौम के साथ झूठ बोल रहे हैं और अभी तक झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे। और हमें लोग बाज़ कहते हैं कि आप सख्त लहजा इस्तेमाल करते हैं। आपने लहजा देखा मरियम औरंगज़ेब साहबा का?
जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं वो इमरान खान साहब को कैसे मुखातब करती हैं, मरीम नवाज़ कैसे इमरान खान साहब को मुखातब करती हैं, ये पता है आपको? वो कल का बच्चा है बिलावल, वो कैसे मुखातब करता है, ये आपको पता है? अपनी बारी जब कोई इन पर सख्त रवैया इस्तेमाल करेगा, या पीटीआई का कोई बंदा या कोई और पार्ट जमात का बंदा इनके ख़िलाफ़ कोई सख्त ज़बान इस्तेमाल करेगा, तो फिर इनको बहुत तकलीफ़ होती है। ये समझते हैं इंसान सिर्फ ये हैं, बाकी लोग इंसान नहीं हैं। असल मसला ये है कि आप अपने आप को कोई अला दर्जे की मखलूक समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपने मुल्क की मैशत का जनाजा निकाल दिया है। यही पाकिस्तान 2 साल से 6 की ग्रोथ से बढ़ रहा था आगे, ये इंटरनेशनल अदारों ने सारा कुछ बताया। और यही ये पाकिस्तान है जिसके इशारे आ रहे हैं 2% पे जाने के, और ये मज़ीद नीचे की जानिब भी इशारे आ रहे हैं। ये भी आलमी इदारे ही बता रहे हैं, ये कोई इमरान खान नहीं बता रहा या मैं नहीं बता रहा, ये सारी दुनिया बता रही है, सारी दुनिया इंडिकेशन देख रही है, और सब देख रहे हैं, सब बता रहे हैं। लेकिन हमें समझ नहीं आ रही, हमारी हुकूमत को समझ नहीं आ रही। और भाई अब भी स्टेबिलिटी आ सकती है। आप कह रहे हैं सरमायाकारी, कोई कैसे सरमायाकारी पाकिस्तान में करेगा? आज उनका ये भी फरमाना था सागडार साहब का कि पाकिस्तान में कोई कैसे सरमायाकारी करेगा, जबकि मुल्क में जो है वो स्टेबिलिटी नहीं है। तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी? लोगों को तो पता है कि इलेक्शन की तरफ जाना है, ये काम ये तो तमाम लोगों को पता है कि इलेक्शन होने हैं। अब नहीं होंगे, 6 माह बाद होंगे। आपके पास मैंडेट अब 5 साल का तो नहीं है आगे। अगर आप आज इलेक्शन में जाएं, जिसकी भी हुकूमत बने, आप आ जाए बेशक, लेकिन लोगों को ये तो कन्फर्म होगा ना कि ये हुकूमत अब चलेगी आगे। ये आपने काम करना नहीं है। आपने आज तक, लोग कहते हैं जी शहबाज शरीफ साहब असम्बली तोड़ देंगे, ऐसे कर देंगे। मैंने एक बंदे को बताया, मैंने कहा ये असम्बली नहीं तोड़ेंगे, ये अपना इक़्तिदार नहीं छोड़ते। इनको कौम की लाशों पर से क्यों ना गुजरना पड़े, ये खुद ब खुद इक़्तिदार नहीं छोड़ेंगे, इनसे छीनना पड़ेगा। और इमरान खान साहब इनसे छीनेंगे, जैसा इन्होंने मैशत का बटा बिठा दिया 6 माह के अंदर। उससे पहले तक ये पोजीशन नहीं थी। जब से तरीके एतमाद पेश की गई, उसके बाद मुल्क नीचे की तरफ जाना शुरू हुआ। उससे पहले तमाम अशारिये हमारे इंडस्ट्री बेहतरीन जा रही थी, बेहतरीन हमारी एक्सपोर्ट जा रही थी। उसके बाद ये हालत है, और आज वज़ीर ख़जाना साहब ने हाथ खड़े कर दिए ऐसे करके। बस कौम को यही बताना चाहता था कि ये इनके आगे आगे देखे गए, इनके बयानात कैसे बदलते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।